If you are willing to pursue your career in biotechnology, then this video is for you. Hey everyone, this is Bharti Sharma और आज हम बात करने वाले हैं गेट बी एग्जामिनेशन के बारे में. व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन फॉर and what is the eligibility criteria for this examination, and if you qualify this examination, what are the benefits you get from this examination. So सभी important points के बारे में आज हम यहाँ पे discuss करेंगे. Let's get started. If you wanted to get excel in this examination, then you have to know about this examination, like what is the eligibility criteria, is there any stipend for this exam, what is the exam pattern, its syllabus, its PYQ analysis, and what are the books you can refer for this examination. GATB is a graduate aptitude test in biotechnology, and this is a DBT sponsored post graduation program in biotechnology and allied areas. अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, सो आप इस एग्जाम को दे सकते हो. सो आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, you will be eligible to get admission in top universities or institute in India, right? So all other examination की तरह भी ये एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है. और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो अगर आपने बैचलर करके रखा है, बीएससी आपने करके रखा है, या बीई आपने करके रखा है, बीटेक आपने करके रखा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी या इसके अलाइड एरिया से, तो आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. आपका जो 55% मार्क्स जो हैं आपके वो बीएससी में होने चाहिए. एंड अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए. और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आपके बीएससी में होने चाहिए. एंड जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में हैं अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम के, सो वो भी जो अपियरिंग है, ठीक है, पास्ट नहीं है, अपियरिंग है, सो वो कैंडिडेट्स भी इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या इस एग्जाम को देने के लिए कोई एज लिमिट है, सो नो, देयर इज नो सच एज लिमिट, राइट. अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, सो यहाँ पे आपको डीबीटी स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करवाता है. अगर आप मास्टर्स परस्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी या इसकी अलाइड एरिया में, तो आपको 5000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है. अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से करते हो तो आपको 7500 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ. एंड अगर आप एमटेक या फिर एमवीएससी वेटनरी साइंसेस में अगर आप अपनी मास्टर्स करते हो तो आपको 12,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन कैसा होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम रहता है, सीबीटी मोड का एग्जाम रहता है, ठीक है. और एक साल में बस एक ही बार ये एग्जाम होता है. एंड ये एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, ठीक है. एमसीक्यू आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं. टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम रहता है. इसका मोड ऑफ जो एग्जाम है वो इंग्लिश है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 160 क्वेश्चंस रहते हैं. एंड मैक्सिमम मार्क्स में 240 मार्क्स का एग्जाम ये होता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जितने अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आउट ऑफ 160 यू हैव टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस ओनली, राइट. If we talk about negative marking, right, so yes, there is a negative marking in this examination. सो एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 सेक्शंस में ये एग्जाम कंडक्ट होता है. लाइक इस एग्जामिनेशन में 2 सेक्शंस होती है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. जो सेक्शन ए होती है वो कंपलसरी होती है सभी के लिए, ठीक है. इसमें कि आपको जो एक क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है. एंड सेक्शन बी जो होता है वहां पे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको ओनली 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, ऑलराइट. और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का रहता है. नेगेटिव मार्किंग भी सेपरेट है दोनों सेक्शन के लिए. अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो 0.5 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि हाफ हाफ मार्किंग स्कीम है फॉर सेक्शन ए. और सेक्शन बी के लिए 1/3 मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं. यानी कि अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन गलत करते हो, क्वेश्चन गलत करते हो, तो 1 नंबर वहां से आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा. कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी इस एग्जामिनेशन की 2024 की अगर हम बात करते हैं, सो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 52.92 कट ऑफ गई थी. यानी कि
अगर आप 127 मार्क्स जिनके थे वो क्वालिफाइड थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी वालों के लिए 37.29% यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थी, एससी के लिए 27%, एसटी के लिए 25%, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 37.92% यहाँ पे कट ऑफ गया था, एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स के लिए यहाँ पे 26.67 कट ऑफ मार्क्स गए थे, ठीक है। सो जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो लास्ट ईयर का ये डाटा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी से अबाउट 1009 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा था, ईडब्ल्यूएस से 197 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा था, ओबीसी से 529 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा था। अबाउट टोटल यहाँ पे अबाउट 2000 से ज्यादा सीट्स यहाँ पे थी, और 2000 बच्चों से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई करा था। सो दिस इज very much seats for the candidates, right? So if we are talking about the syllabus, like, right, what is the syllabus for this examination? So जो फर्स्ट सेक्शन होती है आपकी, उसमें आपको जो जनरल मैथ्स है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, +2 लेवल की, ठीक है, 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का यहाँ पे दिया जाता है। सेकेंड सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी जो बायोलॉजी से आपको पूछा जाता है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी होती है इसमें, ठीक है, बायो साइंसेस होती है। सो ये सिलेबस जो इसमें आपको मतलब कोर आपको पूछा जाता है, यहाँ पे आपके सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी के लिए क्या सिलेबस है, राइट। सो यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री आता है, ठीक है, वायरसेस के बारे में पूछा जाता है, प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है, जो टेक्निक्स हैं वो आपको यहाँ पे आती है, इम्यूनोलॉजी आपको पूछी जाती है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, आरडीटी है, ठीक है, एनिमल सेल कल्चर है, प्लांट सेल कल्चर है, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस है, टिश्यू कल्चर है। तो ये सब सिलेबस जो है आपको इस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट ईयर जो मैथमेटिक्स थे, ठीक है, वहां से आपको अबाउट 13 मार्क्स का पूछा गया था, बायोलॉजी से 17 का, केमिस्ट्री से 14 का, लाइक यहाँ मतलब यहाँ पे इक्वलेंट है ये सेक्शन, ठीक है। अबाउट 15 मार्क्स का हर एक सेक्शन से, हर एक एक सेक्शन के, ठीक है, पार्ट से पूछा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो बायोकेमिस्ट्री आपको मस्टली आपको करना है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री इज मस्ट फॉर यू। सेकंड, यहाँ पे सेल बायो और सेल सिग्नलिंग से 7 मार्क्स का पूछा गया था, मॉलिक्यूलर बायो से 14 मार्क्स, इम्यूनोलॉजी से 16 मार्क्स। इसी तरह जो माइक्रोबायोलॉजी है और टेक्निक्स है, ये काफी अच्छी वेटेज वाली यूनिट्स है। सो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सो आपको इन यूनिट्स को स्किप नहीं करना है। ऑलराइट, सो अगर बुक्स की हम बात करते हैं, तो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए लेरिंजर प्रेफर कर सकते हो, मोल बायो के लिए आप एल्बर्ट ले सकते हो, ठीक है, टेक्निक्स के लिए आप विल्सन की बुक प्रेफर कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डैब बायो है, गिलबर्ट की बुक आप प्रेफर कर सकते हो, कूबी जो इम्यूनोलॉजी है, कूबी की बुक बहुत अच्छी रहती है इम्यूनोलॉजी के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप तेजन जिगर रेफर कर सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गेट बी के बारे में, राइट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।